नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, घर सजाने संवारने का काम पूरे ज़ोरों शोरों पे चला हुआ है। पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कि किचन हो गया है, एक रूम भी लगभग हो गया था, प्रॉपर नहीं हुआ था। तो बारी आ जाती है अब दूसरे रूम की। और ये जो मेरी गोदरेज अलमारी है, इसको हमने इस रूम में ही रखा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है या जिसका हम कम इस्तेमाल करेंगे वो हम इस वाले रूम में रखेंगे, जो साइड वाला रूम है। और मोस्टली जो हमारे रेगुलर की चीज़ें हैं वो उस रूम में रखेंगे। तो यहाँ पे ये अलमारी रख दी है। नए कपड़े जो भी हैं मेरे या पीयू के डैडी के, वो इसमें रखूँगी। और बच्चों के जो कपड़े हैं वो तो खैर डब्बों में ही मैं रखती हूँ, तो वो उन दूसरी अलमारी में रख दूँगी। तो ये जो नए कपड़े थे ये बैग में रखे थे, और सही में बेचारे कपड़ों को मैंने एक बार भी नहीं डाला इनमें से। और हालत इनकी ऐसी हो गई थी जैसे पता नहीं मैंने कितने महीने पहन के इनको फेंक दिया हो। खैर, इनको होश में लेके आते हैं और लगाते हैं इनको सही जगह पे। तो धीरे धीरे करके मैं अपना लगी ही रही हूँ। किचन करने के बाद थोड़ा सा मैंने किया था रेस्ट, और उसके बाद फिर जब काम पड़ा रहता है ना तो रेस्ट भी नहीं होता। मैं पड़ी रही, सोचती रही कि तो चल थोड़ी सी देर लेट जा, आँख लग जाएगी। पर जब नहीं हुआ, काम नहीं चला, तो मैं कहा तू छोड़, चल जाके अपने काम पे ही लग जा। क्योंकि देखिए लेटे लेटे तो वैसे भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि भाई काम छोड़ के काम चल जाएगा। इसको तो करना ही करना है, क्योंकि जब तक इसको करूँगी नहीं तो रहूँगी कैसे। तो देखिए, जो अलमारी का सामान था वो मैंने अलमारी में ही सेट कर दिया है, मोस्टली जितना भी सामान था मेरे पास। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो तो देखिए ढूंढते ढांढते से ही मिलेगा जो रह गया है। तो यहाँ पे अब बारी आ जाती है बेड में रखने की सामान। तो पहले करेंगे इसको क्लीन, जो डस्ट वगैरह है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये कपड़ा नीचे डालने के लिए। और उसके बाद जितना भी मेरा क्रॉकरी का या मैं बर्तन बहुत कम यूज करती हूँ वो सारा मैं इसी में ही रखूँगी। और इसमें जितना भी मोस्टली सामान जो भी है वो मेरी शादी का है, यानी कि मेरे दहेज का माल है। और कुछ दो चार चीज़ें गिफ्टेड हैं, जो कि जैसे दिवाली वगैरह पे आई हैं या किसी ने बर्थडे पे कुछ दिया है। ये तब के हैं जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब के हैं। और कुछ दो चार हैं जो मैंने लिए हुए हैं। लेकिन वही है कि इनको रखने के लिए कभी भी मुझे प्रॉपर स्पेस मिला ही नहीं कि मैं इनको बाहर अपने किचन में निकाल के रखूं। होता है ना कि कुछ बर्तनों को डेकोरेट सा करके रखा जाता है, लेकिन वो हुआ नहीं कभी भी। क्योंकि हमेशा किचन में मुझे फिर ये भी हुआ कि चलिए स्पेस भी है तो भी नहीं, स्पेस ही नहीं था। पिछले किचन में भी इतना स्पेस नहीं था, उससे पिछले किचन में भी इतना स्पेस नहीं था। और जो हमारा उधर वाला किचन है वो ओपन किचन था, तो बाहर निकालना मुझे सही नहीं लगता था। क्योंकि जब हम कोई चीज़ रखते हैं, अगर उसे उसकी प्रॉपर जगह पे अच्छे से रखा जाए तो अच्छा लगता है। तो ये तब से बेचारे सारा मेरा सामान मेरे बेड में ही सेफ है। तो बेड एक साइड हो गया है साफ। तो जो भी मेरे ब्लैंकेट वगैरह हैं, यानी कि जिनका मैं यूज अभी नहीं करूँगी, सर्दियों के कपड़े हैं मोस्टली इनमें से, तो वो मैंने रख दिए हैं ऊपर। कुछ हमने दूसरे रूम की जो ऊपर वाली ड्रॉयर है ना, या ऊपर वाली स्टोरेज वाली अलमारी ऐसी, इनमें रखे थे। तो चलिए आज मैं आपको इनकी कैपेसिटी दिखाती हूँ बैग की। एक रजाई रख दी, और उसके बाद जो बिछौना बिछाते हैं ये मैंने रख दिया। अभी भी इसमें इतना स्पेस है कि आप एक डबल बेड की गर्म चादर इसमें रख सकते हैं। तो बैग खाली थे, तो जो रजाइयाँ थी मेरे पास वो मैंने इन्हीं में ही रख दी हैं। और ये रजाई भी मेरी शादी की ही है। और एक एक बिछौना, एक एक रजाई इनमें मैंने डाल दी है। और जो ये वाली इसके डैडी ने बनाई थी, ये इतनी फुलफुली है ना कि इसको कहीं रखने की प्रॉपर जगह ही नहीं मुझे मिली। फिर ये था कि चलिए सर्दियों में तो इसको बिछा भी लें, बैठ जाएं। लेकिन इसके अंदर ये पॉलीफिल सी है तो ये बहुत गर्म लगती है, तो गर्मियों में बिछती नहीं। तो ये सारे मैंने बैग में ही रख दिए हैं। और इन सारों को अब मैं ऊपर की ही साइड रख दूँगी,
क्योंकि इनका इतना यूज मुझे करना ही नहीं है अभी तो जब करना होगा तब कर लूँगी। और हालत सही में बहुत ख़राब मेरी होती जा रही थी, क्योंकि गर्मी ने इतना प्रकोप मचा रखा था ना। तो ये जो मेरा मंगलसूत्र था ये भी ऐसा हो रहा था जैसे गर्दन को काट रहा हो। तो जब मैं परेशान ही होगी बिल्कुल, तो फिर मैंने उसको निकाला, फिर मम्मी ने थोड़ा सा पाउडर डाला, तब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली। तो जी अब बारी आ जाती है बेड की दूसरी साइड की। और मम्मी देखिए बैठी हैं मेरे पास। मम्मी मेरे साथ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली ही थी, और मतलब नीचे अंकल आंटी तो थे ही, लेकिन अभी अभी स्टार्टिंग से के दिन है कि चलो भाई 2 जने हो जाएंगे, क्योंकि बाद में तो देखिए मुझे ज़्यादातर टाइम अकेले ही निकालना है। पीहू के डैडी अपने बुटीक पे चले जाएंगे, तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे, 3-3:30 बजे तक आएंगे। सुबह 7 से 3:30 बजे तक का ज़्यादातर टाइम मेरा अकेले ही निकलने वाला है। और मैं सही में बताऊँ, अकेले रहने की अब तो आदत सी भी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह हैं नई हैं, या कुछ ऐसे हैं कपड़े जिनका कि कभी कभार यूज हो जाता है, तो वो मैंने बैग में रख के बेड में ही रख दिए हैं। और एक रजाई और थी जिसको कि मैं कभी भी बिछा लेती हूँ, ओढ़ते तो नहीं है उसे हम, लेकिन बिछा लेती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे ही रख दिया है। उसके बाद देखिए गठड़ियों में ये कुशन, मेरे पास पिल्लो कवर कुशन कवर बहुत हो रखे हैं। तो जो पिल्लो है ना मेरे पास, सॉरी पिल्लो कवर नहीं, पिल्लो है ना मेरे पास फ़िलहाल जो मैंने निकाले हुए, वो ना ख़राब हो रहे, क्योंकि वो मेरी शादी के ही हैं, अब तक चल रहे हैं मेरी शादी के तकिए। तो मैं सोच रही थी कि जितने भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा कुशन हैं और तकिए हैं, इनके मैं एक जगह करके तकिए बना दूंगी। तो वो सोच रही थी। तो फ़िलहाल जितने भी एक्स्ट्रा कुशन है मेरे पास, तकिए या बेडशीट या जो भी है, वो मैंने सारा बेड में रख दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी सामान निकालना एक्स्ट्रा नहीं चाहती। जो पैकिंग में है वो पैकिंग में ही मैंने ज़्यादातर सामान छोड़ दिया है। और बस इस वाले बैग का भी सामान बेड का सामान सेट हो गया है। और जो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने बैग में डाल दी है, ताकि मैं उसे ऊपर ही रख सकूं। और बेडशीट मैंने इसलिए डाल ली है ताकि इन कपड़ों पे जो है गर्दा ना गिरे, मिट्टी ना गिरे। तो देखिए बेड दोनों हो गए हैं मेरे। यहाँ पे ये भैया आए थे फ्रिज चेक करने के लिए, क्योंकि पीहू के डैडी को ऐसा लग रहा था कि शायद फ्रिज काम नहीं कर पा रहा। तो इनको गोदरेज की जो वो होती है ना सर्विस सेंटर सा, वहाँ पे फ़ोन किया था। तो फिर ये भैया आए थे, तो ये अपना चेक कर रहे हैं फ्रिज को। और मैं तो खैर अपने फैलारे को समेटने में लगी रही हूँ। और सच में मेरी ना बहुत हालत ख़राब होगी, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि मन नहीं होता करने का, या शरीर नहीं साथ देता, लेकिन करना ही पड़ता है। तो ये जितने ओढ़ने बिछाड़ने के रेगुलर के जो कपड़े हैं, क्योंकि एसी चलता है तो ये ब्लैंकेट चाहिए ही होते हैं, एसी ब्लैंकेट। तो इनको भी मैंने यहीं पे ही रख दिया है, क्योंकि मुझे इन्हें स्टोर में रखना है, लेकिन वहाँ पे जो मैं टेबल वगैरह रखूँगी वो आए नहीं थे अभी तक भी। तो मैं कहा चलिए अभी जो भी ये सामान है ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, सोफ़े के कुशन है या जो भी। उसके बाद जो ये बच्चों के कपड़ों के बॉक्स हैं, अब इनको रखने की बारी है। तो जो बच्चे कपड़े बहुत कम डालते हैं, ये जो सर्दियों के नए कपड़े हैं, उनको मैं अलग रखूँगी। और जो अब के नए कपड़े हैं बच्चों के, उनको मैं अलग रखूँगी। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि कौन से कपड़े हैं, और कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम डब्बे में रखूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको रख दूँगी, कुछ और रखने के काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस जो है वो छांट लिए हैं। और अगर एक बॉक्स में 2 जोड़ी आ रहे हैं तो मैं 2 जोड़ी एक में करके रख रही हूँ, ताकि जो डब्बे हैं वो कम रखे जाएं। तो देखिए धीरे धीरे से करके भाई लगी पड़ी हूँ मैं, अपने दिन रात की मेहनत ही हो रही है इस टाइम पे। तो कि चलिए जैसे भी हो, कम से कम काम अपना हो जाए। तो उसके बाद बारी आ जाती है नीचे कुशन कवर रखने की, सोफ़ा कवर रखने की, या बेडशीट वगैरह रखने की। तो जो सबसे नीचे वाली साइड है उसमें मैंने रखे हैं, एक में बेडशीट रखी हैं जो डेली यूज की हैं, एक में सोफ़ा कवर और कुशन कवर रखे हैं, और जो सबसे ऊपर वाला कॉलम है उसमें नए सोफ़े के कवर, नई बेडशीट वगैरह रखी है, क्योंकि उनका रेगुलर यूज तो नहीं होगा। और अभी भी 2-3 बेडशीट मैंने निकाल लिया, और बेडशीट का कलेक्शन भी मेरे पास बहुत सारा है। बहुत पुरानी बेडशीट है, जो कि अब जब इनमें सामान आया है ना, क्योंकि देखिए कमज़ोर तो वो हो ही रही थी, कई साल पुरानी है, 6-6, 7-7 साल पुरानी बेडशीट मेरी हैं। तो अब जाके वो फट गई हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि इतने टाइम से इनको बचा के रखा हुआ था।
तो देखिए मैं काम कर ही रही थी, तो यहाँ पे फिर ये आगे थे आशुहर, बच्चे आगे थे और ये थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए थे उधर से, जो छोटा मोटा सा जो भी सामान था रेगुलर का वो लेके ये आए थे। और यहाँ पे तो खैर फैला पड़ा ही है सारे मेरे को। तो ये लोग चाय भी लेके आए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 बज गए होंगे शायद, इतना ही हो रहा था। तो इतना होने के बाद फिर ये लोग चाय लेके आए थे, क्योंकि मैंने अभी अपना किचन स्टार्ट नहीं किया है। तो जब भी मैं किचन करूँगी तो उसके बाद ही देखे खाना पीना हो पाएगा यहाँ पे। तो ये लोग आ रहे थे, इन्होंने पूछा कि क्या लेके आए। मैंने कहा भाई चाय की रिक्वायर हो रही है तो चाय लेके आना। तो देखिए थकान होने के बाद चाय सबसे ज़रूरी होती है कि भाई चाय ज़रूर पीनी है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग बिछा दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिस पे बैठ पाएँ। नीचे भी नहीं ढंग था, वैसे तो नीचे मतलब फर्श पे बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन सामान फैला पड़ा था। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर ही बैठे थे फोल्डिंगों पे और कुर्सियों पे। तो बस अभी हम लोग पियेंगे चाय, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है और भी कई चीज़ें हैं। देखिए हो ही जाता है जब बैठते हैं 2 जने, और चाय पे चर्चा तो खैर एक आम सी बात है कि चाय पे चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले ही कुछ भी बात करने के लिए ना हो तो भी बात होती है। तो देखिए बस यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं, और चाय पीने के बाद मैं वापस से अपने काम पे जुट गई हूँ जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, मतलब रुकी थी मैं। तो ये तकिए हैं, इनको मैं एक जगह कर करके रख रही हूँ ताकि जब भी मुझे इन्हें निकालना पड़े तो पूरा जो दोनों का सेट है वो साथ में निकल जाए। पहले मैं इनको अलग अलग करके रखती थी तो एक मिल जाता था, एक गुम हो जाता था, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे आगे थे तो मैं कहा बेटे अपनी जो किताबें हैं वो सेट कर लो, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और मेरा खुद का भी मानना है कि बच्चों को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसी और की ना सही, कम से कम अपनी, अपने सामान की और अपने नहाने धोने खाने पीने की इतनी जिम्मेदारी तो बच्चों को लेनी ही चाहिए अपनी। तो यहाँ इनकी किताबें थी तो मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा बेटा अपनी किताबें खुद सेट करो अपने अपने हिसाब से। इधर वाले जो ये अलमारी के पोर्शन है ये मैंने बच्चों के लिए ही छोड़ दिए थे। ऊपर दोनों बहनों की किताबें आ जाएंगी, नीचे वाली साइड तीनों बच्चों के बैग आ जाएंगे। और कृष्णा की बुक्स स्कूल में ही सबमिट होती हैं तो उसकी बुक्स रखने का घर में इशू नहीं है, इसलिए तो दोनों के अलग अलग। और क्लियर ही बोल दिया है अपनी अलमारी है, खुद ध्यान रखो और फैला हुआ बिल्कुल ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई कई चीज़ों में थोड़ी सी स्टिकनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हर टाइम हम सॉफ्ट बिहेव करते रहेंगे बच्चों के साथ तो बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं है तो चल रहा है, हो जाएगा। लेकिन कई बार थोड़ी सख्ती बहुत ज़रूरी हो जाती है, हमारे लिए नहीं बच्चों के लिए भी थोड़ी सी सख्ती बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए जी मेरी अलमारियाँ बेड मतलब लगभग सेट हो गए हैं। तो अब जो भी एक्स्ट्रा सामान बच रहा है, झाड़ू वगैरह लगानी है या कुछ भी, तो वो मैं रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये मिक्सी आ गई थी उधर से, इसको मैंने रख दिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 मिक्सी हो रखी थी बाहर, तो मैंने एक को रख दिया है उठा के, एक के ही सारे जार वगैरह निकाल दे ताकि यूज में वही आए। तो ये एक बैग है जो उधर से आया है अब सामान का, इसमें ये है क्या बोल लग रहे हैं इसको, पर्दे वगैरह हैं, तो इनको भी करना है अभी तो ठीक। और क्योंकि यहाँ जो पर्दों की हाइट है वो कम है तो ये जो पर्दे हैं मुझे इनको छोटा करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा मोटिव है कि मेन सामान जो है वो अपनी अपनी जगह पहुंच जाए, बाद में जैसे भी हम रहना शुरू करेंगे उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। तो देखिए बस जी लगभग सामान मैंने उठा ही लिया है और अब बस मुझे लगानी है झाड़ू। और झाड़ू क्या, अभी तो बाहर भी बहुत सामान फैला पड़ा है। थोड़ा सामान अभी मेरा उधर रहता था तो मेरा ये था कि चलिए जब तक वो सामान आता है मैं उसके लिए जगह कर देती हूँ, ताकि वो जब सामान आए तो मैं उसे उसकी जगह पे रखवा सकूँ जहाँ मैंने फ़िलहाल सोचा है। बाकी तो जब मैं उसे रखूँगी जैसी उसकी सेटिंग बनेगी तब रखा जाएगा। तो देखिए जो गठड़ियाँ हैं ना, इनमें कपड़े धोए हुए रखे हैं, लेकिन इनको रखने का भी मुझे अभी टाइम नहीं मिला। और वही है कि चलिए पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद एक दिन आराम से लगा के कपड़े ही रखूँगी धो के। अभी तो धोने के भी कपड़े आप पीछे देख रहे होंगे, मशीन भरी पड़ी है। कई सारी तो बेड शीट हो रखी हैं, मतलब क्योंकि कई चीज़ें बेड शीटों में ही बंद के आई हैं।
तो वैसे तो वो धोई हुई थी, लेकिन मन नहीं मानता, तो मैं कहा क्योंकि यहाँ वहाँ भी लिटी लिटी फिर रही थी, वो फर्श पे पड़ी थी यहाँ वहाँ, और फिर कहीं DCM में रख के आई, यहाँ भी जब से पड़ी हैं, तो मैं कहा मैं उनको धो ही दूँगी। तो देखिए बाहर से सारा सामान हटा दिया है और लगभग सामान उठ ही गया है मेरा बाहर से, सिर्फ झाड़ू वगैरह लगानी रह गई है। दोनों रूम मैंने सेट कर दिए और किचन सेट कर दिया। जब आशु आई मोस्टली मेरा काम हो चुका था कमरे की सेटिंग का, सिर्फ तकिए वगैरह रह रहे थे या जो किताबें वगैरह थी बच्चों की 2-4 सामान थे, तो हो गया था लगभग। और बाहर बस देखिए अब मैं लगा दूंगी झाड़ू, और जैसे जैसे सामान अपनी जगह जाता जा रहा ना, तो मन को मेरे इतनी शांति सी मिल रही कि चलो यहाँ से भी सिमट गया काम, वहाँ से भी सिमट गया काम, ये वाला रूम सेट हो गया, मेरा किचन सेट हो गया, ये सामान रखा गया, यहाँ से सामान हट गया, यहाँ पे खैर थोड़ी सी खाली जगह दिख रही। तो हर होते काम के साथ थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा मुझे। और ये जो कट बॉक्स है ना गत्ते वाला, इसमें जितना भी सामान है वो सारा वेस्ट सामान है जो कि मैंने निकाला है। और ये जो मंदिर है इसको मैं उसी साइड रखूँगी, क्योंकि दिशा के हिसाब से मंदिर हमारा उसी तरफ होना चाहिए। हालांकि हमारे भगवान जी अभी तक नहीं आए हैं। तो जी देखिए बस धीरे धीरे करके सामान को सेट कर दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, और इतनी मेहनत के बाद फाइनली मकान जो है वो लगने लगा है कि ये घर है सामान को देख के। और कमर की तो खैर मेरी हालत ख़राब होगी मकान को सेट करते करते। तो चलिए बस फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, बाय बाय।